हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डीओई की तरफ से आप लोगों को एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है मैथ्स की। तो लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है 24 to 25 की। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैंने ये बुक यहाँ लगा रखी है आज। इसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट कर रखा है। हिंदी मीडियम में अगर मैं आपसे बोलूँ तो हमने रेखाएं और कोण स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करा दिया था दोनों मीडियम से ही। तो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे यदि दो संपूरक कोणों के बीच 40 का अंतर है तो कोणों में से छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे दो संपूरक कोण है, जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए थे कि संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 होता है ना। अब कह रहे हैं उन दो संपूरक कोणों का योग उनके बीच का जो अंतर है ना वो 40 है। ठीक है ना। तो आपको जो छोटे वाला कोण है वो बताना है कि कितने डिग्री का होगा। ठीक है। अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें सेम है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 40, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का डिफरेंस 40 है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो आपको स्मॉलर एंगल फाइंड करना है। क्लियर। तो मैंने मान लिया कि एक्स और वाई जो है वो मेरे दो एंगल है, वो दो कोण है। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई मेरे पास 180 होगा, क्योंकि कि मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। अब कह रहे हैं कि दो एंगल्स के बीच का डिफरेंस है 40। तो मैंने माना x माइनस वाई जो है वो 40 है, पर ये तभी होगा जब x बड़ा है और y छोटा है। उल्टा भी हो सकता है, y बड़ा और x छोटा भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है ना, ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अब मैंने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू मतलब x का मान निकाल लिया। ठीक है। और इसको मैंने क्या क्या लिख दिया, पुट इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। x की जगह पर मैंने 40 प्लस का y रख दिया है। ठीक है। तो 2y 40 को दूसरी साइड पे ले गई तो माइनस का हो गया। यहाँ पर आ गया 140 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 140 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। आपको स्मॉलर एंगल छोटे वाला एंगल बताना था। तो x कितना आएगा, 180 में से 70 को माइनस करोगे तो 110 डिग्री आएगा। तो स्मॉलर एंगल आपका निकल गया। वो कितना निकल गया आपके पास, 70 डिग्री। ठीक है। जो छोटा कोण आपको बताना था, तो छोटे कोण का मान निकल गया यहाँ पर 70 डिग्री है। ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसका उल्टा भी ले सकते हो। जैसे केस 2 मैंने आपको बताया था, दो केस हो सकते हैं। एक तो x प्लस वाई इजिकल टू 180 तो गिवन ही है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब मैंने यहाँ पर y माइनस एक्स इजिकल टू 40 ले लिया। कब होगा ये, जब y बड़ा होगा और x छोटा होगा। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से y का मान निकाल लिया, 40 प्लस एक्स आ गया। और इसको अपनी इक्वेशन 1 में लिख दिया, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास x प्लस वाई इजिकल टू 180। तो x प्लस 40 प्लस एक्स, वाई की जगह y की वैल्यू रख दी है मैंने। तो 2x इज इक्वल्स टू 140। ये वाला 40 दूसरी साइड जाके माइनस का बन गया। तो x आ गया 140 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो जब अगर आप y बड़ा लेते हो तो x की वैल्यू 70 आ जाएगी, और अगर आप x बड़ा लेते हो तो y की वैल्यू 70 आ जाएगी। तो दोनों केस से मैंने आपको दिखा दिया। एग्जाम में भी आप दोनों केस दिखा के आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 32 हमारे पास ये है, एक वो एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के 4 गुना हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो वो एंगल्स होते हैं ना जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है ना। चलिए हिंदी मीडियम में और देखते हैं। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का 4 गुना हो। वो कोण बताओ जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ मान लिया लेट द एंगल बी एक्स। माना कोण एक्स है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, एक्स का पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स।
वो हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस का x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं ये इसके 4 गुना है, तो बस 4 से गुना कर दो, 4 गुना है तो 360 माइनस का 4x, 4x इधर आ गया, प्लस का बन गया, तो 5x हो गया। अब 5 नीचे आ गया 360 के पास, कट कर दो, 72 डिग्री आ गया आपका आंसर। वह कोण ज्ञात करो, तो कोण आपके पास आ गया 72 डिग्री। बस आपको यही बताना था। कॉम्प्लीमेंट था उसका, जो उसका पूरा कोण था ना वो उसके 4 गुना था, तो मैंने यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे 4 गुना कर दिया। क्लियर है? तो आज की क्लास के 2 क्वेश्चन अगेन कंप्लीट हो गए हैं, 31 एंड 32। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। इस बुक के और चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम आने ही वाले हैं और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।